अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो अमेज़ोन के ऊपर होगा फुली तौर पे। उसके बाद जो होगा ना वो हम क्वेश्चन आंसर सेशन रख लेंगे। अमेज़ोन का मैं आज आपको प्रॉपर ओवरव्यू दूंगा, जिसके अंदर अगर आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो मैं 110% श्योर हूँ कि आप लोग को और किसी जगह से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। और अमेज़ोन के अंदर 3 मॉडल होते हैं बेसिकली, FBA, प्राइवेट लेबल और FBM। 2 फुलफिलमेंट है इसमें और 3-4 मॉडल होते हैं इसी तरीके से। फर्स्ट ऑफ ऑल अमेज़ोन एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर लोग 2 प्रोस्पेक्टिव से आते हैं। सिंपल इज डैट। नंबर 1 बाइंग के लिए, नंबर 2 सेलिंग के लिए। ठीक है। जो बाइंग के लिए आते हैं हम अपने उसे लैंग्वेज में बायर्स कहते हैं। जो सेलिंग के प्रोस्पेक्टिव से आते हैं हम उन्हें सेलर्स कहते हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। जो हमारा ये टॉपिक है ये टोटली बेस करेगा सेलिंग पे, क्योंकि हमने अमेज़ोन पे सेल करनी है जाकर प्रोडक्ट। ठीक है। सेलिंग के लिए जो जो हमें चीज़ें चाहिए होती हैं, सबसे मेन चीज़ चाहिए होती है हमें सेलर सेंटर। उस मार्केट प्लेस का जिस मार्केट प्लेस में आपने वर्क करना है, ठीक है, उसका होना चाहिए। अगर आपने कनाडा में वर्क करना है तो आपको कैनेडियन बेस्ड सेलर सेंटर बनाना पड़ेगा। अगर आपने यूएस में काम करना है तो आपको यूएस बेस्ड बनाना पड़ेगा। अगर आपने दुबई में काम करना है तो आपको दुबई बेस्ड बनाना पड़ेगा। एक और चीज़ इसमें मैं ऐड करता जाऊं, अगर आपने यूएस, कनाडा, मैक्सिको, इन तीनों कंट्री में से कोई भी किसी भी कंट्री का आप लोगों ने अकाउंट अगर सेटअप किया हुआ है, अगर आपका कनाडा बेस्ड अकाउंट है, मैक्सिको बेस्ड अकाउंट है या यूएस बेस्ड अकाउंट है, तो आप इन तीनों कंट्रीज में सेल कर सकते हैं उस अकाउंट के ऊपर। ठीक है। मेन सेलर सेंटर सेम होगा, आपकी मार्केट प्लेस ये भी बन जाएगी, ये भी बन जाएगी और ये भी बन जाएंगी। ये ऑटोमेटिकली अमेज़ोन की तरफ से अलाउ होता है आपको। ठीक है। उसके लिए कोई रॉकेट साइंस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एज कंपेयर करें यूके में, अगर आपका यूके बेस्ड अकाउंट हो, यूके में काम करना है आपने, स्पेन, इटली और मोस्टली जो प्रॉपर यूरोप है उसमें आप कर सकते हैं। यानी कि आपका किसी को यूरोपियन बेस्ड अकाउंट भी हो, इटली का हो, स्पेन का हो, जर्मनी का हो, तो आप यूके में भी सेल कर सकते हैं। या अमेज़ोन ने एक रिलैक्सेशन दी हुई है। इसी तरीके से अगर आप पाकिस्तान से यूएस में सेल करना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए आपको जो रिक्वायरमेंट्स होंगी, रिक्वायरमेंट्स पे मैं आ जाता हूँ अभी। इसको अगर इसके रिगार्डिंग भी कोई क्वेश्चन हो तो नोट डाउन कर लीजिएगा, लास्ट पे हम डिस्कस कर लेंगे इसके ऊपर। जो रिक्वायरमेंट है वो सेलर सेंटर की वो मैं पाकिस्तानी बेस पे बताऊंगा। ठीक है ना, यूएस बेस पे नहीं बताऊंगा, पाकिस्तानी बेस पे बताऊंगा, क्योंकि आप लोगों का मोस्टली कंसर्न होता है पाकिस्तानी बेस के ऊपर, तो पाकिस्तानी बेस पे बताऊंगा। फर्स्ट आपको चाहिए होता है एक एड्रेस।
ये आपके अपने होम एड्रेस भी हो सकता है, ठीक है। इस एड्रेस की वेरिफिकेशन के लिए अमेज़ॉन एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांगता है, ठीक है। एक तो बिल मांगता है, यूटिलिटी बिल, ठीक है। उस पे नेम डिफरेंट हो तो इट्स ओके, लाइक आपके फरहान है, फरहान आपके वालिद साहब का क्या नाम है? अनवर अली। अब मोस्टली जो घर का मीटर होगा या यूटिलिटीज होगी वो इनके वालिद साहब के नाम होगी, ठीक है। तो अगर इनके वालिद साहब के नाम है और सेम एड्रेस पे है तो वो चल सकता है, उसको अल्टर करवाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक तो मांगता है यूटिलिटी बिल, दूसरा मांगता है बैंक स्टेटमेंट। इसके लिए सिर्फ एड्रेस जो आपने अमेज़ॉन के सेलर सेंटर पे दिया वो सेम होना चाहिए। इसके लिए ये रिक्वायरमेंट है कि आपके इसके ऊपर नेम और एड्रेस नज़र आना चाहिए स्टेटमेंट के ऊपर। किसी भी बैंक की चल सकती है जो ये फुलफिल कर रही है, अलाइड की भी चल सकती है, यूबीएल की भी चल सकती है, एमसीबी की भी चल सकती है, नया पे की भी चल सकती है, ठीक है। फर्स्ट चीज़ होगी एड्रेस, उसके बाद आपको चाहिए यूएस बेस नंबर। सपोर्टिंग आपको यूएस का नंबर चाहिए एक, ठीक है, जिसके ऊपर आपकी ओटीपी आनी है। पहले ये होता था, आज से कुछ 6-7 महीने पहले, कि अमेज़ॉन पाकिस्तान का नंबर भी अगर आप यूज़ कर लें उसके ऊपर भी ओटीपी भेज देता था, लेकिन कुछ फ्रॉड्स हुए हैं पीछे और स्कैम्स हुए हैं, इस वजह से अमेज़ॉन ने अब पाकिस्तानी बेस नंबर के ऊपर ओटीपी नहीं आ रही। इसके लिए अब आपको यूएस बेस नंबर ही चाहिए। इसको परचेज करने के लिए आप टैक्स नाउ, नुमेरो, उसके अलावा थर्ड वन है स्काइप, फोर्थ वन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप ले सकते हैं नंबर। यहाँ से आप नंबर परचेज कर सकते हैं। मैक्सिमम आपको $2-3 का ये मिल जाएगा पर ईयर के लिए इन वेबसाइट से, ठीक है। इनको नोट डाउन करना, मैं इसको रिमूव करने लगा हूँ। स्काइप, नुमेरो एंड टेक्स्ट नाउ। थर्ड चीज़ चाहिए जीमेल आपको एक, जिसके ऊपर आपने अकाउंट क्रिएट करना है। पासपोर्ट और CNIC, ये 900 DPI पे आपका स्कैन होना चाहिए, ठीक है। ये एक स्कैनिंग का यूनिट है DPI। अगर आप 800 या 700 DPI पे करेंगे तो वो जब मूव आउट करेंगे वो आपकी वो चीज़ें हैं वो क्लियर नहीं आ रही हैं, क्योंकि आपने PDF भेजना है, तो देन वो रिजेक्शन लगाने के चांसेस बन सकते हैं। तो आपने इसको 900 DPI पे स्कैन करना है, अपने पासपोर्ट को या CNIC को, ठीक है। सेलर सेंटर की वीडियोस पड़ी हैं काफ़ी, उसके ऊपर राहील को, अदील को मैं कह दूंगा वो उसके नीचे लिंक डाल देगा। इसकी प्रॉपर एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ी है, अगर किसी ने डिटेल में देखना हो तो डिटेल में वहाँ से देख सकता है। प्रॉपर एक अकाउंट को बनाया है, उसकी चीज़ें बताया एंड इंटरव्यू तक कंडक्ट किया है हमने, ठीक है। तो सेम पैटर्न रिपीट होगा, अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये सारे काम के बाद आपका एक पर्सनल अकाउंट क्रिएट हो जाएगा अमेज़ॉन पे, ठीक है। अच्छा, उसके लिए एक मेन चीज़ और चाहिए आपको, एक कार्ड चाहिए, मैं बताना भूल गया कि कार्ड जो चार्जेबल हो, चार्जेबल। अच्छा, बाय चांस पाकिस्तान का कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो फिज़िकल बैंक है, ना UBL है, ना IMCB है, ना यूनाइटेड, कोई भी इस तरह का बैंक नहीं है जो
इस तरह की ट्रांजैक्शन को अलाउ करता हो तो आपको नया पे यूज़ करना पड़ेगा, नया पे यूज़ करना पड़ेगा। और उसका कार्ड 300 PKR में मिल जाता है, ठीक है। आप वो कार्ड ले लेंगे, 3-4 दिन के अंदर वो आपके घर डिलीवर कर देगा, जो भी आप एड्रेस देंगे। उस कार्ड के अंदर $39 आपने होने चाहिए आपके, $39। और कुछ पाकिस्तान की गवर्नमेंट टैक्स लेगी, वो भी होना चाहिए। वो PKR में आप कन्वर्ट कर लें, जितने भी हों ये चार्ज हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपको एक पे आउट मेथड चाहिए जिसके अंदर आपने अमाउंट वापस निकलवानी है। आपने अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग की, आपने अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग की, उसकी 14 दिन बाद आपको पे आउट आनी है अमेज़ोन सेलर सेंटर की तरफ से। तो वो जिस बैंक में जानी है उसके लिए आपको एक US का बैंक चाहिए, ठीक है। उसको बनाने के लिए बैंक, उसको आप पेनियर यूज़ कर सकते हैं, वाइस यूज़ कर सकते हैं। अगर LLC आपके पास हो तो आप ग्लोबलीफाई यूज़ कर सकते हैं। ये LLC बेस बनेगा, ये LLC बेस भी बन सकते हैं और प्रोफेशनल यानी कि आपकी इंडिविजुअल डिटेल्स के ऊपर भी बन जाते हैं। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेनियर और वाइस का बनाने के लिए, पेनियर और वाइस का अकाउंट अप्लाई करने के लिए आपको एक जीमेल चाहिए जो कि आपके पास ऑलरेडी होगी, एक US का नंबर चाहिए जो कि आपके पास ऑलरेडी होगा। उसके बाद आपको पासपोर्ट चाहिए 900 DPI के ऊपर स्कैन हुआ हुआ, वो होगा आपके पास। तो आप ये सारी चीज़ें वहाँ पे फुलफ़िल करके वहाँ से आप अपना पेनियर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और किसी से भी अमाउंट मंगवाना चाहें तो मंगवा सकते हैं। और पेनियर से डायरेक्टली आपके पाकिस्तान में भी मूव आउट हो जाती है, कुछ ट्रांजैक्शन वैल्यूज़ लेते हैं वो अपनी। लाइक अगर 275 का है डॉलर करंट चल रहा है तो वो आपको 272 271 पॉइंट समथिंग के अकॉर्डिंगली आपके अकाउंट के अंदर पैसे ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें फुलफ़िल करेंगे आपका एक सेलर सेंटर क्रिएट हो चुका होगा जो कि पाकिस्तानी बेस्ड होगा, लेकिन आप सेल US में कर रहे होंगे, ठीक है जी। रिमूव कर दूं जी, सारा कुछ हम पाकिस्तान का जी सारी चीजें हम पाकिस्तान की ला रहे हैं, ठीक है, सारा हमारा सेलर है, ठीक है। सेलर सेंटर है। तो अगर हम US में कर रहे हैं ये काम तो वो तो पाकिस्तान को मेरा मतलब US का अकाउंट है, एक पाकिस्तान का। प्रोज एंड कॉन्स हैं, मैं नेक्स्ट डिस्कस करने लगा था, उसको डिस्कस करने लगा था, बताने लगा था आपको। अगर आप पाकिस्तानी सेलर सेंटर के ऊपर प्राइवेट लेबल कर रहे हैं, प्राइवेट लेबल इन सेंस के आपने कोई प्रोडक्ट उठाई है अपनी, उसकी लिस्टिंग क्रिएट की है, आप पाकिस्तानी अकाउंट के ऊपर सेल कर रहे हैं। लाइक वो कुछ भी हो सकता है, लेदर जैकेट्स हो सकती हैं, उसके अलावा अगर कोई कटलरी का सामान बेचना चाह रहा है वो बेच सकता है, या कुछ भी बेचना चाह रहा है अपने नाम की ब्रांडिंग करके, जिसे हम प्राइवेट लेबल कहते हैं। तो देन इस अकाउंट पे कोई मसला नहीं है, ठीक, कोई मसला ही नहीं है। आप जैसे मर्ज़ी बेचो, जैसे मर्ज़ी करो, अमेज़ोन को आपसे कंसर्न ही नहीं है, ठीक है। क्यों, आपने उनको पे करते रहना है सारी चीज़ें। इन्वेंट्री अमेज़ोन के पास जानी है, उसके बाद आपने फुलफिलमेंट चैनल स्टार्ट करना है, भी आपने FBA करनी है, FBM करनी है। अगर आप पाकिस्तान से भी यानी कि आपने एक लिस्टिंग क्रिएट कर दी, उसके ऊपर आपका पाकिस्तान के ऊपर ऑर्डर आ गया, कोई लैश पर लाइक इस भाई ने एक अकाउंट बनाया अपने नाम का, उसने उसके ऊपर लेदर जैकेट्स बेचना शुरू कर दी। इसने अपना शिपिंग टाइम इस तरीके से सेट कर लिया कि उसके ऊपर क्या कहते हैं, इसने को 10-12 दिन का मार्जिन दे दिया, 15 दिन का मार्जिन दे दिया, ठीक है। इसके पास ऑर्डर आया, इसके पास अभी 15 दिन का गैप है, इसकी इन्वेंट्री पाकिस्तान में पड़ी है, इसने यहाँ से पैक करनी है, अपनी लेबलिंग शेबलिंग करनी है, जो भी करना है, उसका एड्रेस डालना है, उसको जाके फेडेक्स या पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस भी US में डिलीवर करता है, वहाँ पे जाके देना है। वहाँ पे
कुछ डिलीवरी चार्जेस देने हैं, 10,000 दे दे, 20,000 दे दे, जितने भी डिलीवरी चार्जेस होंगे वो डिलीवरी चार्जेस दे के आप यहाँ से भी शिप कर सकते हैं इसको। कोई अलाउ नहीं है कि आपने यूएस भेजनी है प्रोडक्ट, ठीक है। अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसमें जो प्राइवेट लेबल के कंसर्न होंगे ना वो होंगे, सेलर का कोई फ़र्क नहीं होगा। अभी अगर एक बंदा यूएस बेस्ड सेलर चला रहा है और एक बंदा पाकिस्तानी बेस्ड सेलर चला रहा है, उसमें हमारा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। इन केस अगर आपने रीसेलिंग करनी है लाइक ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है यूएस के अंदर, सेलिंग है, आपने उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ लिया, सप्लायर ढूंढ लिया, उसको उसी प्रोडक्ट के साथ जाके मी टू करना शुरू कर दिया, जिस तरह आप कंपटीटर देख रहे होते हैं अमेज़ोन की प्रोडक्ट के ऊपर। उसके साथ आपने क्या कहते हैं मी टू कर दिया, देन अमेज़ोन को प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। वो बेशक FBA कर रहे हो, FBA में थोड़ी कम है हमारे मॉडल में, यानी कि जो फुलफिलमेंट चैनल हम यूज़ कर रहे हैं FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है। जो फर्स्ट प्रॉब्लम आती है ना वो आती है अनअवेलेबल की। सर जो प्राइवेट लेबल है, अगर जस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ कि एक जैकेट है, वो मैं एक लोकल बंदे से ले लेता हूँ, तो वो मैं उसकी लिस्टिंग कर देता हूँ, तो वो ये इशू नहीं क्रिएट करेंगे कि आपका ट्रेडमार्क नहीं है, लोगो नहीं है, इसमें कोई इशू तो नहीं होगा? वो तो आपकी मर्ज़ी है कि आप ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाएं या ना करवाएं, ठीक है। मेरा एक क्लाइंट है वो कनाडा से ना प्रोडक्ट एक भेज रहा है, $2 की उसकी परचेजिंग का, $1 की परचेजिंग कास्ट है, $1.5 उसका FBA पे लग जाता है, ठीक है। एक साल के अंदर उसने कोई 30-40 हज़ार डॉलर की सेल उठाई है उसके ऊपर, और उसका $3-4 पर ऑर्डर बच रहा है उसे। उसने अब आगे 3 सालों बाद जाके ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवाया अपना। ये आपकी ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे ब्रांड के अंदर या मेरी प्रोडक्ट के अंदर इतनी काबिलियत है कि अगर मैं इसे लॉन्च करूं तो मेरे इस प्रोडक्ट के ऊपर कब्ज़ा होगा, कोई बंदा अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करवा लेगा अपने नाम से, सही वो करवा लेगा, तो देन आपको अगर लगता है तो आपको करवाना चाहिए। अगर आपको नहीं लगता तो आपको ज़रूरत ही नहीं है। करवा लेंगे तो अच्छा, नहीं करवाएंगे तो कोई भी आगे बैठ जाएगा, ठीक है। सर उसके बाद अगर जैसे अब पाकिस्तानी एक ब्रांड है जिसका ट्रेडमार्क भी है, मैं उसका प्रोडक्ट लगाता हूँ अमेज़ोन में, ठीक है, और वो उधर काम भी नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसमें कोई इशू क्रिएट? कोई इशू नहीं, ब्रांड अगर पाकिस्तानी कोई इशू brand नहीं है, कोई इशू नहीं है। वगैरह भी कुछ? सर आपको इशू तब आएगा जब आपने जो डिस्क्रिप्शन दी है या जो इंग्रेडिएंट्स दिए हैं उसके अंदर, आपने जो डायमेंशन दी है, डायमेंशन से हट के प्रोडक्ट होगी। अगर आप सेम क्वालिटी की आपने डे 1 से कहा ना भी भाई मेरी प्रोडक्ट की क्वालिटी ये है, मैं इसके एवज ये प्राइस ले रहा हूँ, अगर उसी तरह के प्रोडक्ट अमेज़ोन के कस्टमर्स को भेजेंगे तो अमेज़ोन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसके अंदर ये है कि इसका कैप नहीं है, आपने ये प्रोडक्ट भेज दिया तो प्रॉब्लम है। क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है अमेज़ोन के अंदर, डिक्रीज़ नहीं आप कर सकते। जब डिक्रीज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा लॉस उठाएंगे, रिफ़ंड की सूरत में, क्लेम की सूरत में, डैमेजेस की सूरत में, A to Z क्लेम्स की सूरत में, चार्ज बैक की सूरत में। क्यों? जो अमेज़ोन के ऊपर बायर आ रहा है उसके पास आपसे पैसे निकलवाने के बहुत सारे मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड है वो अमेज़ोन की कस्टमर सपोर्ट से रब्ता कर सकता है। दूसरा मेथड है वो अगर आपको क्लेम करता है कि मुझे रिफ़ंड दो, आपको देना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड है वो A to Z क्लेम कर सकता है। A to Z क्लेम ये होता है कि आपने उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर दी, उसने कहा जी मुझे डिलीवरी नहीं, बात ख़त्म। आप उसका कुछ नहीं कर सकते। आपको A to Z क्लेम को या तो विन करना पड़ेगा या लूज़। अगर विन करेंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे, अगर लूज़ करेंगे तो आपके पैसे अमेज़ोन ऑटोमेटिकली काट के दे देगा। थर्ड है चार्ज बैक मेथड। चार्ज बैक के थ्रू ये है कि अगर आपको उस बंदे को अमेज़ोन भी नहीं सपोर्ट कर रहा, उस बंदे को जो है सेलर वो भी सपोर्ट नहीं कर रहा, उस बंदे को A to Z क्लेम भी नहीं सपोर्ट कर रहा, तो वो जाएगा सीधा बैंक के पास, उसे कहेगा भी मेरे कार्ड के साथ हुआ फ्रॉड, बैंक चार्ज बैक डाल देगा, ठीक है। तो आपको सीधा होना पड़ता है, अमेज़ोन सीधा नहीं होता है, अमेज़ोन ऑलरेडी सीधा है, ठीक है। शुरू करें आगे।
फर्स्ट इशू आता है, हम अगर पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट हो, आप यूएस में सेल कर रहे हो, या यूके का अकाउंट हो आप यूएस में सेल कर रहे हो, जर्मनी का अकाउंट हो आप यूएस में सेल कर रहे हो, यानी कि आपके अकाउंट की बेस्ड कोई डिफरेंट कंट्री हो और आप सेलिंग किसी डिफरेंट कंट्री में कर रहे हो। उसमें जो पहला फ़र्क अमेज़ोन में अब डाला है ख़ास तौर पे ज़्यादा यूएस में है, बाकी जो छोटी मोटी मार्केट्स हैं यानी KSK हो गया, सऊदीया हो गया, दुबई हो गया, इसमें नहीं है। और यूके में मुझे पता नहीं है क्योंकि यूके में हम काम नहीं करते। ठीक है, अनअवेलेबल का इशू आ जाता है। उसमें ये होता है कि आप एक प्रोडक्ट आपने स्कैन की, उसको फाइंड आउट किया, हंटिंग की उसके ऊपर, उसकी सोर्सिंग की, जब आप उसको लिस्ट करने के लिए अमेज़ोन आपके अकाउंट को अलाउ ही नहीं कर रहा। वहाँ पे जब आप ऐड टू प्रोडक्ट में जाके एसन प्लेस करेंगे, वहाँ पे लिखा आ जाएगा नॉट अवेलेबल या अनअवेलेबल। ठीक है, फर्स्ट इशू तो ये आएगा आपको पाकिस्तानी बेस के ऊपर। सर आप अगर कंट्री आपका ओरिजिन बेस जो भी है आप सेल किसी और कंट्री में कर रहे हैं, देन आएगा। ठीक है, वो बेशक पाकिस्तानी हो, दुबई हो, जो भी हो। ठीक है, सेकंड इशू आएगा क्वालिफाई। योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। ठीक है, योर अकाउंट डज नॉट क्वालिफाई। ये दो मेजर इशू हैं। और थर्ड इशू आएगा गेटेड का। ठीक है, अगर लेट्स सपोज आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है जो अगर आप यूएस बेस्ड अकाउंट के ऊपर लगा रहे हैं तो उसकी सॉफ्ट अप्रूवल है, यानी कि आपने लिस्ट करने की कोशिश की, आपको लिस्टिंग हो जाएगी। लेकिन जब वही प्रोडक्ट सेम टू सेम आप पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट पे लगाएंगे तो देन वो गेटेड शो करवा देगा उस प्रोडक्ट को। मोस्टली कैटेगरीज गेटेड होगी। आपके पास एक ही ऑप्शन बनता है कि आप जेनेरिक प्रोडक्ट में चले जाएं या उन प्रोडक्ट्स में चले जाएं जिनका BSR बहुत हाई है, जिनके ऊपर सेल्स ना होने के बराबर है। ठीक है, इसका इशू नहीं है, इसका हल नहीं है। इसका हल यही है कि आपने जिस कंट्री के अंदर, ये सलूशन बता रहा हूँ, अब जिस कंट्री के अंदर आपने सेलिंग करना चाह रहे हैं उसी कंट्री बेस्ड अकाउंट हो। लाइक आप यूएस में सेल करना चाह रहे हैं तो आपका यूएस बेस्ड अकाउंट हो। ठीक है, अगर आप दुबई में सेल करना चाह रहे हैं तो आप दुबई बेस्ड अकाउंट हो। यूके में सेल करना चाह रहे हैं तो यूके बेस्ड अकाउंट हो। उसकी वजह से आपको ये मसला नहीं आएगा। ये दोनों मसले उस वजह से रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला मसला रिजॉल्व होगा कि आपने कोई ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर देखना है, ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर देखना है, उसके ऊपर आपने कोई एक आधी ब्रांड के ऊपर लेनी है प्रोडक्ट की अप्रूवल। लाइक आपने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है, उसकी इनवॉइसेस लेनी है उससे। ठीक है, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट को अकाउंट के ऊपर लिस्ट कर देना है और इनवॉइसेस और इमेजेस मांगता है अमेज़न। इनवॉइसेस मांगता है 180 डेज़ पुरानी और इमेजेस मांगता है 180 डेज़ पुरानी। आपने वो दे देनी है। देन आपकी प्रोडक्ट अनगेट हो जाएगी। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर आपके पास इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं है कि आप इस तरीके से कोई अप्रूवल नहीं ले पा रहे, तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये है कि एक वेबसाइट है फनल गुरु के नाम से। फनल गुरु, FUNNELGURU। फनल गुरु के नाम से एक वेबसाइट है। वो कुछ चार्ज करते हैं कोई लाइक $500 या $400। आपने उनको वो पे करने हैं। वो आपकी जितनी भी प्रोडक्ट की जो भी कैटेगरी आप अनगेट करवाना चाह रहे हैं, जिस भी प्रोडक्ट को अनगेट करवाना चाह रहे हैं, वो आपको ऑन द बिहाफ ऑफ योर अकाउंट वो आपको अनगेट करवा के दे देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप अगर काम करना चाहें तो पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट के ऊपर काम कर सकते हैं। अपनी इन्वेस्टमेंट लगाना चाह रहे हैं, छोटे से शुरू करना चाह रहे हैं, बड़े से शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप इस तरीके से पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट के साथ काम कर सकते हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है यूएस के अंदर तो आप यूएस भी उससे अकाउंट ले सकते हैं। थर्ड ऑप्शन ये है कि आप मार्केट प्लेस के ऊपर फाइवर, अपवर्क, फेसबुक, इनके ऊपर जाके
आप कोई क्लाइंट ढूंढ लें, उससे अकाउंट लेके उसके साथ प्रॉफिट परसेंटेज के ऊपर या सैलरी बेस के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव आउट करें। पूछो। जैसे अब हमारी कंपनी में हम जो बेसिक प्रोडक्ट होते हैं वो रिजेक्ट कर देते हैं, तो हालांकि उसकी सेल भी काफ़ी अच्छी होती है, तो हम उसको बेसिक की तरफ क्यों नहीं जाते? हमारा क्लाइंट भूखा है। हमारा क्लाइंट भूखा है भाई, बात दीदी पूरी कैटेगरी अनगेट हो जाती है। ऐसी है जगह $400 में पूरी कैटेगरी अनगेट हो जाती है ना। उस कैटेगरी में आप जिस मर्जी ब्रांड, मैंने एक आगे अकाउंट के ऊपर अगले दिन करा के दिया एक लड़के को, अच्छा रहा, अच्छा रहा। उसका यूके बेस्ड अकाउंट था और यूएस में सेल कर रहा था। अच्छा जी, सेलर सेंट्रल आ गया। अभी मैं आपको सेलर सेंट्रल दिखाता भी हूँ उसके ऊपर ना, वीडियो के ऊपर। अच्छा, अमेज़ोन के ऊपर सेलिंग करने के ना मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जो फुलफिलमेंट कर रहे हैं ना, FBA और FBM, यानी कि होल सेल कर रहे हैं या वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, होल सेल या वेयर हाउसिंग कर रहे हैं, उन्होंने फॉलो अप करने होते हैं। ठीक है, उन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं, फिर वो स्टेप्स हम वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे अकाउंट के ऊपर, देन इंशाल्लाह फाइनल डिसीजन पे पहुँच जाएंगे किसी ना। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल चाहिए एक सेलर सेंट्रल, जो कि आपने ऑलरेडी बनाना सीख लिया है और आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद चाहिए आपको प्रोडक्ट सेलिंग के लिए। अमेज़ोन पे कोई ना कोई तो प्रोडक्ट सेल करेंगे, उसका एक डिफरेंट क्राइटेरिया होगा। ठीक है, उसके लिए जो फर्स्ट स्टेप अमेज़ोन के अंदर होता है वो होता है प्रोडक्ट हंटिंग का। हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। फर्स्ट स्टेप होता है ये, आपने अपने क्राइटेरिया के ऊपर, ठीक है, क्राइटेरिया हम जब हंटिंग को डिस्कस करेंगे तो मैं क्राइटेरिया डिफाइन कर दूंगा। अभी स्टेप्स को डिफाइन कर लूँ, ये जगह जो इधर वाली छोड़ी है मैंने वो क्राइटेरिया के लिए ही छोड़ी है। फर्स्ट हमारा है प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट रिसर्च। आपने क्या करना है, अमेज़ोन पे जाना है, amazon.com पे, वहाँ पे आपने देखना है भी अपनी प्रोडक्ट्स को भी इस प्रोडक्ट के साथ मैं जा सकता हूँ, उसको हम डिटेल में डिस्कशन अभी थोड़ी देर बात करते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद आता है भी प्रोडक्ट सोर्सिंग। आपने एक प्रोडक्ट ढूंढ ली अमेज़ोन से, जो प्रोडक्ट आपने सेल करना चाह रहे हैं अपने सेलर सेंटर के ऊपर। ठीक है, अब उस प्रोडक्ट को आपने ये देखना है कि वो यूएस से मिल कहाँ से रही है, यानी कि आपको या तो कोई डिस्ट्रीब्यूटर चाहिए होगा वहाँ का, या तो कोई सप्लायर चाहिए होगा, या तो आपको रिटेलर चाहिए होगा। तो अब आपने ये देखना है कि वो यूएस में मिल कहाँ से रही है। उस प्रोसेस को हम सोर्सिंग कहते हैं। ठीक है, आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई, प्रोडक्ट भी आपने फाइंड आउट कर ली, आपने उसकी सोर्सिंग भी ढूंढ ली। उसके बाद आपने जितने भी यूनिट्स के साथ चलना है, 10 यूनिट मंगवाने हैं, 20 यूनिट मंगवाने हैं, वो आपने मंगवा के अपने 3PL सेंटर या वेयर हाउस में रख लेने हैं। ठीक है, उसके बाद आपने कर देनी है प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑन सेलर सेंट्रल। ठीक है, जब आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर रहे होंगे वो आपसे पूछेगा, अमेज़न पूछेगा भी आप
आपको इस प्रोडक्ट के लिए फुलफिलमेंट चैनल कौन सा यूज़ करना चाह रहे हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट चैनल दो तरह के हैं, FBA, FBM। ठीक है, थोड़ा सा ना मैं इसको ना अलाइन कर लूँ चीज़ों को। FBA, FBM, ये दो तरह के वो फुलफिलमेंट पूछेगा भी, आपने दो तरीके से फुलफिलमेंट करनी है। आपने बता देना भी आप FBM करना चाह रहे हैं। FBM का ये मतलब होता है कि अगर आप अपना 3PL यूज़ कर रहे हो या अपना वेयर हाउस यूज़ कर रहे हो, आपने प्रोडक्ट अपने वेयर हाउस में मंगा ली, वहाँ से आपने प्रोडक्ट खुद शिप करनी है, पिक करनी है, शिप करनी है और पैक करनी है। अगर खुद पिक पैक शिप करेंगे, पिक पैक शिप, अगर ये खुद सेलर हैंडल करेगा, ये 3 स्टेप। ठीक है, उस मॉडल को हम कहते हैं FBM। ठीक है, अगर यही काम आपने अमेज़न से करवाने हैं, पिक पैक शिप, तो वो फुलफिलमेंट हो जाएगी FBA। ये डिफरेंस है सिर्फ। अगर आप खुद हैंडल कर रहे हैं चीज़ों को तो FBM है, अगर आप FBA अमेज़न को कहते हैं कि वो हैंडल करे तो वो FBA है। यहाँ तक सारे सेम है मॉडल। यहाँ से आपने अगर इस पैटर्न में चलना है, आपको जस्ट इसके बाद करना क्या होगा, आपने एक शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होगा। ठीक है, वो प्रोडक्ट अमेज़न के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, उसके बाद आपने सेल स्टार्ट कर देनी है। बात कंप्लीट कर लूँ, मौका दूंगा। हाँ, यहाँ तक मॉडल सारा सेम है। ठीक है, इससे आगे आपने खुद डिसाइड करना है। मैंने इस एक प्रोडक्ट है, लेट्स सपोज ये प्रोडक्ट मैंने फाइंड आउट की, यहाँ तक मैंने सारे अपने मामलात क्लियर कर लिए। जब मैं लिस्टिंग पे आऊँगा ना, लिस्टिंग में अमेज़न मुझसे पूछेगा भी आपने फुलफिलमेंट चैनल कौन सा यूज़ करना है, आपने खुद फुलफ़िल करना है या आपने अमेज़न के वेयर हाउस से फुलफ़िल करवाना है। अगर आपने अमेज़न के वेयर हाउस से फुलफ़िल करवाना है, उसके लिए आपको शिपमेंट प्लान क्रिएट करना पड़ेगा। उस शिपमेंट प्लान के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट वेयर हाउस में पहुंच जाएगी अमेज़न के। उसके बाद वो प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी, आपके सेलर सेंटर के अंदर सारी चीज़ें शो होना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपने सेल स्टार्ट कर देनी है। उसके बाद का जो मामला है वो सारा अमेज़न खुद हैंडल कर लेगा। ठीक है, बस ऑर्डर सेल जनरेशन तक आपकी है। उसके बाद सेल जनरेशन हो गया, अमेज़न प्रोडक्ट आपकी उठाएगा, जितने यूनिट क्लाइंट ने ऑर्डर किए होंगे वो उसको भेज देगा। ठीक है, यहाँ पे आपका FBA के अंदर आपका यहाँ तक काम ख़त्म है, एंड हो जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो ये सारा काम कर रहा है, उसके कुछ ना कुछ चार्जेस लेगा। ठीक है, छोटी प्रोडक्ट अगर करेंगे उसके चार्जेस कम होंगे, अगर वेट एंड डायमेंशन ज़्यादा होगी प्रोडक्ट की तो उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, ये आप जो चार्जेस चेक करने हैं, फुलफिलमेंट फ़ीस चेक करनी है, ये 2-3 टूल हैं। एक है टूल FBA कैलकुलेटर के नाम से है एक, दूसरा कौन सा बताओ भाई, रेव सेलर, थर्ड रेव सेलर, FBA रेवेन्यू जी, अमेज़न रेवेन्यू।
आप ये 3 टूल्स यूज़ करते हुए FBA की फुलफिलमेंट फ़ीस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, फुलफिलमेंट फ़ी के साथ साथ अमेज़ोन आपसे 15% रेफरल फ़ी भी लेगा। ठीक है, जो FBA फ़ी है वो तो लेगी लेगा, साथ में 15% रेफरल फ़ी, जो कि दोनों फुलफिलमेंट चैनल के अंदर सेम होती है। 15% आपने यहाँ पे भी देना है, 15% आपने यहाँ पे भी देना है। डन। ये था FBA। अगर सेम काम हम FBM में कर रहे हैं, अच्छा एक चीज़ बताना भूल गया, ये जो सारा प्रोसेस है ना, ये यानी कि आपने शिपमेंट प्लान क्रिएट कर दिया, आपकी प्रोडक्ट लाइव होने तक का जो प्रोसेस है ना, वो 1 से 2 वीक ले जाता है मिनिमम। 1 से 2 वीक के अंदर लेट्स सपोज अगर आपने अमेज़ोन को आज प्रोडक्ट अमेज़ोन के वेयर हाउस में या भेजी है, जो भी आपने वो शिपमेंट प्लान के अकॉर्डिंगली किया होगा, फेडेक्स यूज़ किया, USPS यूज़ किया, भेजी है, उसके बाद अमेज़ोन रिसीविंग करेगा, उसके बाद वो मुख्तलिफ लोकेशंस के ऊपर आपकी प्रोडक्ट भेजेगा, क्योंकि उसने पूरे US में डिलीवर करना है। ठीक है, ये होगा भी अगर आपने 50 प्रोडक्ट भेजे, 50 यूनिट भेजे हैं, वो 10 न्यूयॉर्क में भेज देगा, 10 टेक्सास में भेज देगा, 10 मिनीसोटा में भेज देगा, 10 फ्लोरिडा में भेज देगा। इस तरीके से वो डिवाइड करेगा, जहाँ पे जिस जिस लोकेशन के ऊपर जैसे जैसे प्रोडक्ट पहुँचती जाएगी वैसे वैसे आपकी लाइव होती जाएगी। ठीक है, इसमें इसलिए टाइम लग जाता है, 1 से 2 वीक का प्रोडक्ट को लाइव होने में टाइम लग जाता है। अगर एज कंपैरिजन हम FBM के अंदर करें, सेम कंपैरिजन अगर हम FBM के अंदर करें, उसके अंदर आपने प्रोडक्ट हंटिंग की, सोर्सिंग की, लिस्ट करेंगे FBM के अकॉर्डिंगली। अमेज़ोन आपसे 2 चीज़ें पूछेगा। फर्स्ट पूछेगा भी कितने क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी है, अभी आपने कितने यूनिट्स लाइव करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ आपसे पूछेगा कि आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रखनी है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब है, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपने क्या रखना है। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब यह है कि एक बायर आया आपके सेलर के ऊपर बाइंग करने, वो एक ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट बाय कर सकता है। मैं अगर कह दूं कि वो एक ऑर्डर के अंदर 10 यूनिट बाय कर सकता है तो वो 10 यूनिट बाय करेगा। अगर एक ऑर्डर के अंदर 20 यूनिट बाय कर सकता है तो वो 20 यूनिट, वो आपने बतानी होती है। ठीक है, अगर आप वहाँ पे कुछ भी नहीं देंगे तो वो एक ऑर्डर के अंदर जितनी भी आपकी इन्वेंट्री, लेट्स सपोज आपने 20 इन्वेंट्री लाइव करवाई है, तो वो 20 के 20 भी अगर खरीदना चाहे तो वो एक ही ऑर्डर के अंदर खरीद सकता है। ठीक है, मिनिमम क्वांटिटी इसलिए भी ज़रूरी होती है कि अगर इन केस आपने एक बंदे को 20 यूनिट दे दिए हैं, उसने बाद में रिफ़ंड कर दिया, ठीक है, तो आपको लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मिनिमम क्वांटिटी कम से कम अपनी ध्यान से अपने अकॉर्डिंगली सेट करें। उसके बाद थर्ड चीज़ वो पूछेगा भी कितनी देर के अंदर शिप करेंगे, शिपिंग टाइम। आपसे वो पूछेगा अमेज़ोन कि आपने शिपिंग टाइम क्या सिलेक्ट करना। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अभी आप 10 दिन रख दें, आप 50 दिन रख दें, लेकिन जो अप्रॉक्सीमेटली चलता है वो 7 to 8 डेज चलता है। ठीक है, 7 to 8 डेज के अंदर ये होता है कि 1-2 दिन आप हैंडलिंग के ले लेते हैं, हैंडलिंग के, और 3 से 4 दिन आप ट्रांजिट टाइम ले लेते हैं। 3 से 4 दिन आप ट्रांजिट टाइम ले लेते हैं। अब हैंडलिंग टाइम क्या होता है? हैंडलिंग टाइम ये होता है कि आपने एक प्रोडक्ट, आपके पास ऑर्डर आ गया, आपने वो कोरियर सर्विस तक कितनी देर में दे के आने हैं, उसको हम हैंडलिंग टाइम कहते हैं। और कोरियर सर्विस ने आगे कस्टमर के एड्रेस तक जितनी देर में डिलीवर करनी है उसको हम ट्रांजिट टाइम कहते हैं। ट्रांजिट, TRAINST, ट्रांजिट टाइम कहते हैं हम उसे। ठीक है, और ट्रांजिट हैंडलिंग टाइम है वो आपका लिस्टिंग के दौरान ही सेट हो जाता है। जो ट्रांजिट टाइम है वो आपने शिपिंग प्लान के अंदर जाके सेट करना होता है। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर होता है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट किसी के घर भिजवानी है
तो आप जाके पहले प्रोडक्ट फेडेक्स को दे के आएंगे, या लिपर्ड चलता है, TCS चलता है, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस चलता है, आप पहले प्रोडक्ट पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस को दे के आएंगे। अपने घर से लेके पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के घर तक सबमिट करवाने तक का जो टाइम है वो हैंडलिंग टाइम कहलाता है, और आगे पोस्ट ऑफिस ने फरहान के घर या जब जाफ़र ने ऑर्डर किया, जाफ़र के घर पहुंचाने का जो टाइम है वो ट्रांजिट टाइम कहलाता है यूएस के अंदर। अब ये सारी चीज़ें पुट करेंगे, आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही आपकी प्रोडक्ट लाइव हो जाएगी आप उसी टाइम से सेल स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आपको वेट करना पड़ रहा है 1 से 2 वीक्स का। इसके अंदर आपको टाइम करना पड़ रहा है 1 से 2 वीक का वेट करना पड़ रहा है प्रोडक्ट लाइव होने के लिए। इसमें आपने जैसे ही बटन पे क्लिक करना है उसके 15 मिनट बाद आपकी प्रोडक्ट लाइव है, आप जैसे मर्जी सेलिंग स्टार्ट कर लें। ठीक है, ये था FBM, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसकी इम्प्लीमेंटेशन पहले कर लें क्या नेक्स्ट स्टेप्स को बता दूं? इम्प्लीमेंटेशन कर लें पहले, उसके बाद जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, और प्रोडक्ट हंटिंग का एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है। ठीक है, लाइक मैं आपको अभी अपना क्राइटेरिया करवाता हूँ शो। जब आपने प्रोडक्ट हंटिंग स्टार्ट करनी है तो आपको उसके ऊपर एक अकॉर्डिंग टू अपने बजट, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट, अकॉर्डिंग टू ईच एंड एवरीथिंग आपको एक क्राइटेरिया सेट करना पड़ता है। ठीक है, ये हमारी कंपनी का क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग का। तो इसके एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं। जैसे ही हम सारे पॉइंट्स को फाइंड अप करेंगे तो देन इंशाल्लाह हमारा क्या कहते हैं ना प्रोडक्ट हंटिंग प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, फर्स्ट पॉइंट है BSR लेस देन 50K। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज BSR। ठीक है, बेस्ट सेलर रैंक। जो अमेजोन पे सेल डिफाइन होती है ना वो BSR की बेस पे होती है, बेस्ट सेलर रैंक की बेस पे होती है। जितना ज़्यादा आपका हाई BSR होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स कम होगी, जितना ज़्यादा आपका कम BSR होगा उतनी ज़्यादा आपकी सेल्स ज़्यादा होगी। ठीक है, हमने सेट किया हुआ है 50K BSR। ठीक है, इसको देखते किस तरीके से है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपने amazon.com की वेबसाइट पे जाना है। ये प्रोडक्ट खोल रही है, अब इसी को खोल लेते हैं। यहाँ से कोई भी प्रोडक्ट पिक कर लें, लाइक मैं ये नेस्ले की कर रहा हूँ। जैसे इसको मैं ना दूसरे ब्राउज़र में कर रहा हूँ। जैसे ही आपने पाकिस्तान में एक्सेस किया, आपने देखा कि उसने पाकिस्तान की लोकेशन को ट्रेस कर लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी लोकेशन चेंज करनी है। इसके ऊपर कोई भी US का जिप कोड डाल दे। लाइक मैं अभी न्यूयॉर्क का एक जिप कोड डालने लगा हूँ, ओपन हो जाए तो ये। अच्छा जी, जिप कोड डाल रहा हूँ 10010001, ये मुझे US में ले जाएगा। ये देख लें आप, डिलीवर टू न्यूयॉर्क 10010001 शो होना शुरू हो गया। ये प्रोडक्ट का डिटेल पेज होता है। इस डिटेल पेज के अंदर आपको ईच एंड एवरीथिंग मिलती है। ठीक है, ये चीज़ों को BSR वगैरह जो है ना वो नीचे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर शो हो रहा होता है नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि नीचे डिटेल पेज के अंदर जाना थोड़ा सा मुझे लेंथी लगता है, इसलिए मैंने इसकी एक ग्रैबली एक्सटेंशन लगाई हुई है। उस बेस के ऊपर मुझे वो सारी चीज़ें फ्रंट पे शो करवा देता है।
आप देख सकते हैं उस एक्सटेंशन की वजह से मुझे उसने शो करवा दिया कि भाई इसका 1836 BSR है। और अगर मैं इसको ईबे पे सेल कर रहा हूँ या वालमार्ट पे भी सेल कर रहा होता तो मैंने इसके ऊपर सर्च ऑन वालमार्ट करना था, तो उसने मुझे डायरेक्ट उसी प्रोडक्ट पे ले जाना था जो प्रोडक्ट वालमार्ट के ऊपर इसके कंपैरिजन में या इससे मिलती जुलती सेल हो रही है या सेम प्रोडक्ट सेल हो रही है, तो उसने डायरेक्टली मुझे वहाँ पे ले जाना था। मुझे walmart.com सप्लायर है, रिटेलर है, वो खोल के वहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं थी। दूसरी हम रेफ सेलर यूज़ करते हैं। रेफ सेलर मैंने आपको आगे बताया था कि FBA की कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है, और वहाँ से अगर उसको हमने FBA करना हो तो रेफ सेलर की भी हमें ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद फर्स्ट जो है ये प्रोडक्ट नेम होता है, ठीक है। जो ये साथ एक बॉक्स शो हो रहा है इसको हम बाय बॉक्स कहते हैं, ठीक है। अगर बाय बॉक्स अब एक न्यू टर्म आ गई है, वो मैं जब क्राइटेरिया आएगा उसमें मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। सॉरी यार। उसके बाद ब्रांड शो हो रहा होता है, भी आप किस ब्रांड की ये प्रोडक्ट है, और रेटिंग वगैरह ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे शो हो रही होती है। जो BSR मैंने दिखाना था आपको वो BSR ये देखेंगे आप, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको ये बेस्ट सेलर रैंक शो करवा रहा है। भी ग्रॉसरी के अंदर, ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट फूड के अंदर इसकी जो BSR है वो 1836 है। अगर इस BSR के ऊपर आपने सेल देखनी है, आप उसके लिए हीलियम यूज़ कर सकते हैं और AMG एनालाइजर यूज़ कर सकते हैं। सेल एस्टिमेटर उसे कहते हैं, AMG सेल एस्टिमेशन के नाम से एक टूल है, वो दोनों यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास हीलियम है तो हम हीलियम को यूज़ करेंगे। मैं आपको भी सेल दिखा देता हूँ भी किस तरीके से इसकी सेल मूव आउट होती हैं, और एक कंपैरिजन में कोई दूसरी प्रोडक्ट भी दिखा देता हूँ जिसका BSR हाई है और जिसका BSR लो है। अच्छा जी, हम हीलियम मैंने लॉग इन किया, आप देख सकते हैं कि मुझे टॉप पे भी ग्राफ शो होना शुरू हो गया और नीचे भी ये देखेंगे ग्राफ शो होना शुरू हो गया। अच्छा, हीलियम के थ्रू आप ना हंटिंग भी कर सकते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपने हीलियम के थ्रू प्रोडक्ट हंटिंग को लर्न करना है तो मैं उसको बोल दूंगा, वो उसके नीचे उसका URL डाल देगा, तो देन आप वहाँ से जाके डिटेल वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैंने आपको जो सेल एस्टिमेट करवानी है, भी अगर 1 सेलर हो इसको, तो इसकी मंथली सेल इस प्रोडक्ट की 1800 BSR के ऊपर 1,17,632 है, यानी कि इतने डॉलर की सिर्फ एक ये प्रोडक्ट सेल कर रही है, और 7,352 यूनिट इसके पर मंथ सेल हो रहे हैं, ठीक है। पहले इस प्रोडक्ट का BSR था 1100, उस टाइम हम सेल कर रहे थे, आज से 1.5-2 साल पहले हमने 2-3 कंटेनर बेचे थे इसके, लेकिन अब ये प्रोडक्ट की प्राइस नहीं बनती तो इसलिए हम इसके साथ जा नहीं रहे। अच्छा, अगर इसी तरीके से अगर एक प्रोडक्ट है जिसका BSR ज़्यादा है, उसकी सेल वेलोसिटी कम होती जाएगी। मैं आपको एक ऐसी प्रोडक्ट देख लूँ जिसका कोई BSR हाई हो, देन मैं आपको उस पर भी कंपैरिजन करके दिखा देता हूँ। दोनों ही बेस्ट सेलर रैंक है। इसमें तो सारे पानी रखा हुआ है।
इसी का देख लेते हैं यार। और एक चीज़ बता दूं, ये 100% एक्यूरेट नहीं होती चीज़ें, ठीक है। ये प्रोजेक्शन होती हैं, ये एस्टिमेशन होती हैं इनकी। ये BSR लेस देन प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया, BSR लेस देन 50K। हमने कहा भी हमें जो प्रोडक्ट चाहिए वो 50K से नीचे नीचे उसका BSR होना चाहिए। अगर 50K से ऊपर जाता है तो BSR हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अभी ये मैंने 2 प्रोडक्ट निकाली हैं एज अ कंपैरिजन के लिए आपके पास, ठीक है। एक का BSR है 4000, दूसरी का BSR है 1800। इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इसकी मैंने हीलियम के थ्रू सेल चेक की है और इसकी भी मैंने हीलियम के थ्रू सेल चेक की है। इस प्रोडक्ट के जो मंथली यूनिट सेल हो रहे हैं ना, वो 7352 यूनिट सेल हो रहे हैं, ठीक है। और जो ये दूसरी प्रोडक्ट है, इसके जो यूनिट सेल हो रहे हैं वो 8750 हो रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? हमारा तो कम होना चाहिए। किसी के पास कोई क्वेश्चन हो तो एक गिफ्ट दूंगा उसे, इस चीज़ का आंसर हो तो गिफ्ट दूंगा। हैं? सब कैटेगरी, कैटेगरी वाला कौन है? आपने बोला है यार, इसका नाम लिख लेना, इसको कल कुछ दे दूंगा मैं। कैटेगरी टू कैटेगरी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, लेकिन अगर सेम ही कैटेगरी के अंदर आप इस तरीके से देखेंगे कि एक कम BSR है, एक ज़्यादा BSR है, उसकी सेल वेलोसिटी में अच्छा खासा डिफरेंस होगा। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको एक ग्रॉसरी वाली प्रोडक्ट चेक करवा सकता हूँ, अगर मुझे कोई मिले तो। मुझे एक आधा सेलर को ढूंढना पड़ेगा यार, देखता हूँ। दो प्रोडक्ट हेल्थ एंड हाउस होल्ड की मिली हैं। यार उसकी ग्रॉसरी को तो नहीं मिली, हेल्थ एंड हाउस होल्ड की मिल गया, वो मैं उसके आपको करके दिखा सकता हूँ। लोड हो ले, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, नेट स्लो आ रहा है आई थिंक सो आज। लो रब्बा। एक प्रोडक्ट है जिसका BSR है 25,000, दूसरी प्रोडक्ट है उसका BSR है हाँ, ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड की है। एक का BSR है 4,000, इसकी हम ऑलरेडी सेल देख चुके हैं। इसके 8,750 यूनिट सेल हो रहे हैं, और एक जिसका 25,000 है उसके अब देख लेते हैं कितने सेल हो रहे हैं। अच्छा, जो सोर्सिंग है ना वो 2 तरीके से होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है कि अगर आपने इंस्टेंट कोई प्रोडक्ट लेनी है, आपके पास सारी डिटेल्स पूरी हैं, लाइक LLC है, क्योंकि जब भी आप डिस्ट्रीब्यूटर से सोर्सिंग करने जाएंगे या किसी ब्रांड से सोर्सिंग करने जाएंगे, वो आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स मांगेगा।
लाइक अगर आप डायरेक्टली ब्रांड से जाते हैं तो वो तो आपसे SSN भी मांगते हैं। जब आप पाकिस्तान से काम कर रहे हो या क्या कहते हैं किसी क्लाइंट के साथ काम कर रहे हो तो मे भी उनके पास SSN ना हो। अगर वो बंदा US बेस्ड हो तो उसके पास SSN नंबर होता है। जिस तरीके से हमारे पास CNIC नंबर होता है, उस बेस के ऊपर ईच एंड एवरीथिंग हमारी निकल आता है, इसी तरीके से वहाँ पे SSN नंबर होता है। ठीक है। और क्लाइंट वो मुख्तलिफ शेयर्स भी नहीं किया करते एक दूसरे के साथ। हमारे भी जो क्लाइंट्स चल रहे हैं उन्होंने हमारे साथ अभी तक SSN नंबर नहीं शेयर किया। अच्छा, अगर आपने इंस्टेंटली कोई प्रोडक्ट देखनी हो तो आप मुख्तलिफ रिटेलर्स हैं, लाइक वालमार्ट है, सैम्स क्लब है, टारगेट है, होम डिपो है, यहाँ से आप प्रोडक्ट सर्च करें, उसको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक देखें। उसके लिए हम एक हंटिंग शीट यूज़ करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। लाइक ये भी इसी की खोल लेते हैं, मायरा की, मायरा हयात। इसके अंदर आप देख सकते हैं ये अब हंटिंग यूज़ करते हैं, हंटिंग शीट यूज़ करते हैं। इसके अंदर अब जो मोस्टली प्रोडक्ट्स हैं वो मुख्तलिफ रिटेलर से हैं। इसके अंदर हमने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है, अभी अमेज़न प्राइस क्या होगी, सप्लायर प्राइस क्या होगी, उसके बाद बाय शिपिंग। अगर हम FBM मॉडल कर रहे हैं तो हमें शिपिंग पड़ेगी, शिपिंग कॉस्ट हमें खुद से बियर करनी पड़ेगी। वो कॉस्ट क्या होगी वो वेट के हिसाब से होती रहती है, वो हमारे क्राइटेरिया के अंदर डिफाइन है, वो मैं आपको बता भी देता हूँ। ये देखें, ये हमने एक क्राइटेरिया डिफ़ाइन किया हुआ है, इसके मुताबिक हमने एक कॉस्ट डिफ़ाइन की हुई है। अभी अगर आपने FBM मॉडल को थ्रू करना है तो आपने ये कॉस्ट देनी है। अगर आपने FBA करना है तो उसकी जो FBA की फुलफिलमेंट फ़ी है वो आपने रेव सेलर के थ्रू या जो टूल्स बताए थे आपने, अमेज़न रेवेन्यू कैलकुलेटर, उसके थ्रू आपने वो कैलकुलेट करनी है। इस तरीके से जब आप इसके अंदर पुट करेंगे डाटा तो प्रोडक्ट आपकी अगर 15% से अबव ROI वाली है तो एक्सेप्टेबल है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। अगर 15 से नीचे वाली है तो वो रिजेक्ट है। हम थे सोर्सिंग के ऊपर। सोर्सिंग के ऊपर थे हम। इसके अंदर जो आप अगर रिटेलर को यूज़ कर रहे हैं तो ये रिटेलर की लिस्ट है। अगर आपके पास LLC, EIN नंबर, टैक्स वेरिफिकेशन, रिटेलर टैक्स, रिटेलर फॉर्म होता है, सेलर एक फॉर्म होता है एक, उसके बाद SSN, बैंक अकाउंट्स डिटेल्स, अगर ये सारी चीज़ें रिक्वायर हैं तो देन आप डिस्ट्रीब्यूटर्स या ब्रांड्स के पास जा सकते हैं। अगर ये आपके पास सारी चीज़ें नहीं हैं तो देन आपको रिटेलर से ही करना पड़ेगा। रिटेलर के ऊपर जस्ट अगर आपने अकाउंट क्रिएट करना है, आपको एक ईमेल चाहिए होती है और एक पासवर्ड चाहिए होती है। अगर एज़ कम्पेयर टू हम डिस्ट्रीब्यूटर की करेंगे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। अगर आप ब्रांड्स के साथ काम कर रहे हैं तो उनका MOQ होता है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं उनका भी मोस्टली का MOQ होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं डिस्ट्रीब्यूटर लाइक जिस तरीके से बारगेन होलसेल है उनका कोई है नहीं है, इसी तरीके से JC होलसेल है उनका भी कोई MOQ नहीं है। इस तरह के अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम कर रहे हैं तो आपके पास LLC डिटेल्स और बैंक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो बिज़नेस टू बिज़नेस ही काम करते हैं, B2B काम करते हैं। रिटेलर से अगर आपने हंटिंग करनी है तो उसका ये क्राइटेरिया, और सोर्सिंग का उसका कोई ख़ास नहीं है, बस आपने ये रिटेलर इन्हीं के साथ अगर काम कर लें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपके पास प्रोडक्ट भी आ गई, आपके पास सोर्स भी आ गया। उसके बाद आपने नेक्स्ट काम करना भी उस प्रोडक्ट को लिस्ट करना है अमेज़ॉन के सेलर सेंट्रल के ऊपर। ठीक है, प्रोडक्ट को लिस्ट करने के लिए आप DPS को एक्सेस करेंगे, रिमोट डेस्कटॉप सिस्टम को। उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। कैटलॉग में आएंगे तो यहाँ पे भी आपको शो हो जाता है ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन। ठीक है, अगर उसके बाद बाहर से देखना चाहें तो ये आपको यहाँ पे फ्रंट पे भी शो हो रहा है ऐड प्रोडक्ट का ऑप्शन। अब इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ऐड प्रोडक्ट। ये उस सूरत में है जब आपने रीसेलिंग करनी है, Me Too करना है।
अगर आपने प्राइवेट लेबल करना है तो देन उसके लिए प्रॉपर एक लिस्टिंग क्रिएशन की क्लास है, वो मैं उसको कह दूंगा, वो उसका क्या कहते हैं लिंक पेस्ट कर देगा, देन वो आप वहाँ से देख सकते हैं। या यूट्यूब पे मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हैं जो कि बड़ी कम्प्रीहेंसिव उन्होंने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। कोई भी ऐसे उठा लेता हूँ यार इस टाइम में। यही प्रोडक्ट उठा रहा हूँ। यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट की रिसर्च कर सकते हैं वो मुख्तलिफ तरीके से कर सकते हैं। यूपीसी के थ्रू भी कर सकते हैं, ईएएन नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, आईएसबीएन नंबर के थ्रू भी कर सकते हैं, और जो मोस्ट फेमस है एसएन नंबर। हर प्रोडक्ट का एक यूनिक नंबर होता है जिसे हम एसएन नंबर कहते हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने एसएन वहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे आके सर्च में पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे वो मुझे प्रोडक्ट शो होना शुरू हो गई है। जो मैंने आपको बात की थी ना शुरू के अंदर भी, अगर आप पाकिस्तानी बेस्ड अकाउंट के ऊपर जाएंगे तो वो यहाँ पे लिखा आ जाता है, जहाँ पे ये सेल दिस प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, यहाँ पे लिखा आ जाता है कि अनअवेलेबल, ठीक है। और यहाँ पे भी लिखा आ जाता है, अगर गेटेड हो तो यहाँ पे लिखा आ जाता है। जो डज नॉट क्वालिफाई का ना, उसका तब पता चलता है जब आपने यहाँ पे कंडीशन को यूज में, न्यू में हम सेल करते हैं, यूज में हम सेल नहीं करते। अमेजोन पे यूज पे भी प्रोडक्ट सेल होते हैं। मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स की जो कैटेगरी है उसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो यूज में सेल हो रही होती हैं। हमने जब भी काम करना है हमने न्यू में करना है। आप सेल दिस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको एक अदर पेज खुल जाएगा अमेजोन की तरफ से। उसके अंदर ये जो मैंने सारी आपको डिटेल्स बताई थी भी, आपने क्वांटिटी भी डालनी है, ईच एंड एवरीथिंग डालनी है, वो आपने यहाँ से करना है। सबसे नीचे आएंगे, उसने पूछा हुआ है भी आपने फुलफिलमेंट चैनल कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे FBA करते हैं तो आप देखेंगे भी आपने सारी चीज़ें आपकी ना वो उसने ख़त्म कर दिया जो इतना डिटेल में आ रहा था, वो जिसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी भी पूछ रहा था और सारी चीज़ें पूछ रहा था। यहाँ पे जस्ट आपने क्या करना है, प्राइस बतानी है उसे, कंडीशन बतानी है और यहाँ पे लिस्ट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट आपको किस तरीके से शो होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। और जो भी प्रोडक्ट्स हैं वो ये मैनेज इन्वेंट्री वाले सेक्शन में आती होती हैं। अमेज़न की प्रोडक्ट है, वो जब आप वहाँ पे लिस्ट करेंगे वो प्रोडक्ट इस तरीके से शो होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अगर आप फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट करते हैं यानी कि अपना वेयर हाउस यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए वो मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स पूछता है। उसके लिए वो फर्स्ट ऑफ ऑल पूछता है क्वांटिटी, भी क्वांटिटी आपने इसकी कितनी देनी है। आपने लेट्स सपोज इनिशियली तौर पे 10 यूनिट मंगाए हैं या 20 यूनिट मंगाए हैं, जितने भी यूनिट मंगाए हैं वो आपने वहाँ पे उसको दे देने हैं। उसके बाद वो पूछता है भी आप किस प्राइस के ऊपर सेल करना चाह रहे हैं। आपने जिस प्राइस के ऊपर अपनी प्राइसिंग बनाई होगी हंटिंग करते दौरान, वो प्राइस आपने यहाँ पे रह के उसको लिस्ट कर देना। उसके बाद थर्ड चीज़ वो पूछता है भी कंडीशन कौन सी है। कई प्रोडक्ट्स में वो शुरू में पूछ लेता है, बाद में नहीं पूछता, लेकिन मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के अंदर वो बाद में भी पूछ लेता है भी आपने किस कंडीशन में बेचना है, यूज़ में बेचना है। ये देखें उसने बहुत सारी कंडीशन दे दी, यूज़ लाइक न्यू, यूज़ वेरी गुड, यूज़ एप्रिशिएबल, जो भी है। जिस जिस तरीके से कैटेगरी नीचे आती जाएगी उसकी प्राइस कम होती जाएगी। आपने क्योंकि यूज़ न्यू में काम करना है तो आपने न्यू दे देना है। प्राइस आपने बता दी उसको। यहाँ पे वो आपसे पूछ रहा है भी शिपिंग टेम्पलेट कौन सा लगाना है। ये शिपिंग टेम्पलेट यहाँ से आपको पता चलेगा भी हैंडलिंग टाइम क्या होता है और ट्रांजिट टाइम क्या होता है। यहाँ पे भी हैंडलिंग टाइम का ऑप्शन आ रहा है। ऑल एट्रीब्यूट्स पे जब आप क्लिक करेंगे, साइड पे ऑल एट्रीब्यूट्स क्लिक करेंगे, उसके ऊपर देख सकते हैं भी आपको हैंडलिंग टाइम का भी ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, अभी आप जितने दिनों में उस ऑर्डर को फुलफ़िल करेंगे आप उतना टाइम देंगे। 1 दिन का देना चाह रहे हैं, सब टू यू। 2 दिन का देना चाह रहे हैं, सब टू यू। लेकिन अगर उसको ऑन टाइम हैंडल नहीं करेंगे तो वो लेट शिपमेंट में आ जाएगा, जिस तरीके से मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया। यहाँ पे लेट्स सपोज आपने 2 दिन दे दिए। उसके बाद अगर आप इस प्रोडक्ट के ऊपर कोई सेल लगाना चाह रहे हैं तो उसका ऑप्शन है, लेकिन हम मोस्टली सेल्स पे नहीं जाते हैं, हम वैसे ही बाय बॉक्स को वेन कर लेते हैं।
एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था। अच्छा जी, ये है जी मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी। ये जो मैं आपको बता रहा था, भी आपने 20 की क्वांटिटी दी, पर ऑर्डर पर्सन आए, वो आपसे कितने पर ऑर्डर के अंदर कितने यूनिट, जितने आप यहाँ पे देंगे, आप 5 देंगे, 10 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, पर ऑर्डर के अंदर जो बायर होगा ना, वो उतने ही यूनिट आपसे बाय करेगा, उससे ज़्यादा का यूनिट वो बाय नहीं कर सकता। अमेज़न ऑटोमेटिकली रिस्ट्रिक्शन लगा देता है अगर आपने यहाँ पे सेट किया है। अगर यहाँ पे आप ब्लैंक छोड़ देंगे तो वो जितने भी यूनिट होंगे, वो अगर एक ही कस्टमर बाय करना चाह रहा है 10 के 10, तो वो एक ही कस्टमर कर सकता है। और इसी तरीके से अगर आपने हैंडलिंग टाइम नहीं दिया, तो वो डिफ़ॉल्ट 1 डे का सेट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट अमेज़न की तरफ से डिफ़ॉल्ट 1 डे का सेट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जब आप सारी चीज़ें फुलफ़िल करेंगे, सेव एंड फिनिश करेंगे, आपको ऊपर एक बार लिखा आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट 15 मिनट में लाइव हो जाएगी। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ करके, लेकिन ये प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्ट हुई है उसके ऊपर, तो मैं बस आप सेव एंड करेंगे, वो आपको प्रोडक्ट यहाँ पे शो करवाना शुरू कर देगा मैनेज इन्वेंट्री वाले सेक्शन के अंदर। मैं आपको भी दिखा भी देता हूँ एसन क्या था इसका। लिस्ट नहीं है तो मैं लिस्ट कर रहा हूँ इसको। फिर कितने की है जी, 17 की। माइग्रेटेड हो गया, टेम्पलेट हो गया, सेव एंड फिनिश पे मैं क्लिक करूँगा। ये देख लें जी, योर अपडेट हैंड बिन, ठीक है, और वो प्रोडक्ट आपकी शो होना शुरू हो जाएगी आफ्टर सम टाइम। यहाँ पे आप BSR के थ्रू देख रहे हैं, प्रोडक्ट आपकी शो होना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। दोनों मेथड बता दिए। FBA पे प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से होनी है, FBM से प्रोडक्ट लिस्टिंग किस तरीके से होनी है। इसके बाद जो सेल्स वाला टॉपिक है उसको हमने वहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, नहीं किया ना, उसको एक्सप्लेन कर लें, देन हम यहाँ पे आ जाते हैं। नंबर 4 पे जो स्टेप था ना हमारा, वो ये था कि सेल जनरेशन। नंबर 4 पे जो हमारा टॉपिक है वो है सेल जनरेशन। जो स्टेप फॉलो करना है हमने, अगर आप FBA कर रहे हो तो यहां तक आपका काम खत्म है। इसके बाद CRM के मैसेज होते हैं, वो अमेज़न उसको भी खुद ही मैनेज कर लेता है। मैनेज नहीं करता, सॉरी, वो आपको ही देखने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप FBM कर रहे हो तो इसके बाद आपके काम स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? FBA के अंदर आपने जो फुलफिलमेंट चैनल वो है ना, इसके पास दो स्टेप्स हैं जो उसके आप पे कर रहे होते हैं FBA फुलफिलमेंट फ़ी की फंड में। फुलफिलमेंट फ़ी वो पे कर रहे होते हैं, इसलिए बाकी के जो स्टेप्स हैं वो अमेज़न खुद मैनेज करा होता है, जिसमें होता है पिक, पैक एंड शिप। और जब आप खुद का अपना वेयर हाउस यूज़ कर रहे होते हैं तो वो वाले सारे मेथड आपको खुद करने पड़ते हैं। सेल जनरेशन होगी। सेल जनरेशन के अंदर जो सब टॉपिक हैं, जो चीज़ें आपने डिपेंड कर रही होती हैं कैसे जनरेट होती है। फर्स्ट होती है प्राइस पे, ठीक है। अगर आपकी सबसे कम प्राइस होगी तो आपको बाय बॉक्स सबसे ज़्यादा मिलेगा, सबसे ज़्यादा बाय बॉक्स मिलेगा तो आपको सेल ज़्यादा आएगी। अमेज़न पे एक ये सीन चलता है कि एक बंदे ने अमेज़न के ऊपर जाके ऐड टू कार्ट किया, ठीक है, उसके ऊपर 8-10 बंदे सेल कर रहे हैं, 8-10 बंदे सेल कर रहे हैं सेलर्स की फॉर्म में। जब लाइक अभी भी यहाँ पे मैं एक आधी प्रोडक्ट आपको खोल के दिखाऊं,
तो यही मैं आपको एक प्रोडक्ट खोल के दिखा सकता हूँ। ये मैंने आपके सामने एक प्रोडक्ट अभी ओपन किया। इस प्रोडक्ट के अंदर जो ये 7 वाला बाय बॉक्स है, ये जो 7 वाला है ना, क्या कहते हैं, बॉक्स, आपकी राइट साइड, लैपटॉप की राइट साइड पे ये वाला जो बॉक्स है, ये बाय बॉक्स को शो कर रहा होता है। जिस प्रोडक्ट का बाय बॉक्स एलिजिबल हो उसको ये शो कर रहा होता है, जिसको ये शो ना कर रहा हो उस प्रोडक्ट को हम कहते हैं सप्रेस्ड प्रोडक्ट। बाय बॉक्स का मतलब क्या है? ठीक है, अभी बाय बॉक्स है टाइकून सेलर के पास। ठीक है, इस टाइम जो करंटली बाय बॉक्स है टाइकून सेलर के पास है, $16 की वो प्रोडक्ट ये बेच रहा है। इसका मतलब ये है कि यूएस के अंदर जो भी बंदा इस प्रोडक्ट को बाय करेगा उसकी सेल्स ऑटोमेटिकली इस सेलर के पास आएगी। उसकी सेल्स, लेट्स सपोज 10 बंदों ने इस प्रोडक्ट को बाय किया है, वो 10 बंदों की सेल इस सेलर को जाएगी। दूसरे सेलर्स को सेल तब मूव आउट होगी जब ये बाय बॉक्स अपना लूज कर लेगा। ठीक है, या दूसरी सूरत ये है कि वो बंदा स्पेसिफिकली खुद जाए, लाइक उस बंदे ने बाय करना है, यहाँ पे वो न्यू सेलर में जाए, तो 12 बंदे और बेच रहे हैं इस प्रोडक्ट को, सेलर में जाए, यहाँ से हर सेलर के आगे ऐड टू कार्ट का बटन आ रहा है, वो ऐड टू कार्ट स्पेसिफाई एक सेलर को जाके करे तो देन उसके पास सेल मूव आउट होगी। अदरवाइज जितनी भी सेल है वो उस बंदे के पास जाएगी जिस बंदे के पास बाय बॉक्स है। ठीक है, तो बाय बॉक्स डिपेंड कर रहा होता है प्राइस के ऊपर आपकी, जो मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, सेल जनरेशन के अंदर एक क्वेश्चन ये भी बनता है, हाउ टू विन बाय बॉक्स। जब आपने बाय बॉक्स विन कर लिया आपके पास सेल्स आ गई। ठीक है, फर्स्ट चीज है प्राइस, सेकंड चीज है शिपिंग टाइम, जिसके अंदर यानी कि डिलीवरी टाइम होता है। और ये डिलीवरी टाइम दो चीज़ों को से मिलकर बनता है, हैंडलिंग टाइम एंड ट्रांजिएंट टाइम। हैंडलिंग टाइम का मैंने बता दिया भी कैसे सेट करना है, ट्रांजिएंट टाइम का भी बता देता हूँ कैसे सेट करना है। नंबर 1 प्राइस, शिपिंग देंगे, आपके पास सेल जनरेशन आना स्टार्ट हो जाएगी।